एक गिलास पानी ला जोया। ए रूबी अब साउंड बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज शेयर बाज़ार में क्या शानदार तेज़ी रही है, यही इस बाज़ार की खूबसूरती है। 2 दिन के थोड़े से नुकसान में जो घबराहट या जो परेशानी लोगों को दिखी, आज एक दिन में उससे 3 गुना का ज़्यादा फ़ायदा दिला देने का काम बाज़ार ने किया है। अब आप मुझे बताएं कि ये नुकसान का सौदा था या फ़ायदे का। अल्केम, बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, हैवेल्स, मैंने जो कुछ रिकमेंडेशन दिए थे उसमें एक एक शेयर पे कहीं 400, 350, 250 रुपया का एक प्रॉफिट अगर 2 दिन में मिल रहा है और आपने 100 शेयर पे काम किया है तो 250 के मतलब 25,000 रुपये बनते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप बाज़ार में किस तरह से काम करेंगे और कैसे अपने नुकसान को भी फ़ायदे में बदलेंगे। उसकी बेहतरीन मिसाल मैं एचयूएल के बारे में बताऊंगा। आज बाज़ार के तेज़ी के बाद भी एचयूएल को 2 से 2.5% नीचे तोड़ दिया गया। ये सिर्फ एक खेल जैसा है, क्योंकि एचयूएल में कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें कुछ 30 रुपये और 60 रुपये की कमी आनी चाहिए, और अगर ये कमी आती है या आया है तो इसके कुछ वजूहात होते हैं जिसके पसे पर्दा जो लोग बाज़ार के मिजाज और बाज़ार के रंग को अपने मिजाज और अपने रंग में ढाल चुके हैं, उनको ये बातें समझ में आती हैं। जब एचसीएल टेक्नोलॉजी 1000 से नीचे फिर आता है तो मेरे लिए वो शानदार बाई बन जाता है, मस्ट बाई बन जाता है, हैंडसम बाई बन जाता है, डिसेंट बाई बन जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप वैल्यूज़ को देखें, प्राइस को देखें। सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर जा रहा है कि 2000 पॉइंट नीचे जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता। मुझे अपने पैसों में एक पैसा जोड़ना है, मुझे उस पैसे में थोड़ा जोड़ के बढ़ाना है और पैसा मेरा बढ़े और मुझे कुछ फ़ायदा मिले। मेरी सोच बस इतनी सी है, और मेरे साथ जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके पैसे भी बढ़े, मेरी सोच इतनी सी रहती है। आइए कल के बाज़ार के ताल्लुक़ से कुछ बातें करें। सबसे पहले 2 हंसों का जोड़ा जिसमें एचडीएफसी और एचयूएल है, उसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, और एचयूएल में मैं बहुत ज़ोर से आपको कल के ख़रीदारी के लिए कहूंगा। अगर आज का भाव कल के भाव में खुलता है तो एचयूएल में एक लंबी ख़रीदारी कीजिए, ज़्यादा ख़रीदारी कीजिए, बड़ी ख़रीदारी कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, और एचडीएफसी में बने रहें। एचडीएफसी का पहला मेरा जो टारगेट है वो 2650 का टारगेट है, फिर 2750, 2850, 2950, 3150, 3250 और 3350 तक का 12 से 18 महीने का टारगेट मैंने एचडीएफसी में रखा है। और एचडीएफसी में वाकई ये टारगेट अचीव होगा और मेरे बताए हुए वक्त से पहले अचीव होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, एचडीएफसी का बैलेंस शीट, एचडीएफसी का परफॉर्मेंस, एचडीएफसी का आने वाला रिज़ल्ट, ये सब कुछ आपको बताएगा और साबित करेगा। तो 2 हंसों का जोड़ा एचडीएफसी एचयूएल में बने रहना है आपको, और जितनी ख़रीदारी आप छोटे बड़े तौर पर कर सकते हैं करते रहना है। आइए दोस्ती का एक पेयर मैंने आपको दिया था, इस फ्रेंडशिप पे आते हैं। इन्फोसिस और टीसीएस। इन्फोसिस मेरे लिए एक ऐसा शेयर है जिसे किसी भी भाव में ख़रीदा जाए और ख़रीदा जाना चाहिए। आज की तेज़ी के बाद भी, जबकि मैंने कल आपको इन्फोसिस के लिए कहा और टीसीएस के लिए कहा, इन्फोसिस में 50 रुपये का एक बड़ा फ़ायदा आप लेके बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फोसिस और टीसीएस के लिए ज़रूर कहूँगा आप नज़रें बनाए रखें और टीसीएस में ख़रीदारी करें। विप्रो और एचसीएल टेक मेरे लिए मस्ट बाई है, मस्ट बाई है, मस्ट बाई है। आप एचसीएल टेक्नोलॉजी और विप्रो ज़रूर परचेज़ करें।
और इन 4 के बाद मैं बैंक के ऊपर आ जाऊँ। बैंक पे मैं बहुत बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि इनके कोई टारगेट रेट मैं तो नहीं बताने जा रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आप इसमें ख़रीदारी बनाए रखें तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा आप लेके जाएंगे, आप यकीन करें। मैंने कोई 4-5 बैंकों के बारे में एक पैकेज बना के रखा है, लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मेरे लिए अगर फर्स्ट कोई है तो HDFC बैंक है, फिर कोई है तो कोटक बैंक है, उसके बाद कोई है तो ICICI बैंक है, उसके बाद कोई है तो SBI बैंक है, उसके बाद कोई है तो एक्सिस बैंक है। इन 5 बैंकों का अगर पैक आप ले पाते हैं या ले सकते हैं, आप ज़रूर लें। इन 5 में एक तेज़ी बनती हुई मुझे दिखती है और ICICI बैंक में भी एक बड़ी तेज़ी आपको जल्द नज़र आना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी समझ है। आइए आइशर मोटर और सीमेंस पे जो मैंने 3 दिन पहले कहा, और फाइज़र पे आप ध्यान रखें। ब्रिटानिया, नेस्ले मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। और आज के दिन के लिए मैं डॉक्टर लाल पैथलैब, मैंने इसको 1900 और 2100 में रिकमेंड किया था और 3 महीने में ये शेयर 3343 के भाव पे है, यानी कि 1200 रुपये आपने रेट से बढ़ा है सिर्फ 3 महीने में। ये ये शेयर बाज़ार है और ये शेयर बाज़ार की खूबसूरती है। IGL मेरे लिए कल मैंने आपको कहा था IGL, आज मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। और छोटे स्क्रिप्ट में मैं आपको एक 6-8 महीने की अगर थ्योरी आपकी है तो यहाँ से आपका पैसा 4 गुना होगा। वो हेमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, हेमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पे आप ध्यान दें। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को शहाब डबल में ये स्क्रिप्ट है, आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। शहाब डबल में पेट्रोनेट LNG है, आप पेट्रोनेट पे ज़रूर ध्यान रखें। मुझे लगता है कि पेट्रोनेट में जो भी दिक्कतें थी या मंदी या तेज़ी या सटोरिए कोई भी खड़े हैं, पर इसे आप 260 के पहले टारगेट से रोक नहीं पाएंगे। इसमें जो भी वक्त लग जाए, और 260 के बाद ये 280, 290, 310 और 360 तक के टारगेट। आज के दिन में 220 रुपये का भाव पेट्रोनेट LNG, ये 12 से 18 महीने का मेरे टर्म में टारगेट बना के मैंने रखा है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो छोटे में आप हेमाद्री और पेट्रोनेट पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। HDFC ग्रुप में आप HDFC बैंक, HDFC लाइफ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइशर मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोरोमंडल, दीपक नाइट्राइट और PI इंडस्ट्रीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज के दिन ये बस इतने सारे स्क्रिप्ट मैंने आपको बताए हैं। जैसा कि अल्केम मैंने आपको 2600 में दिलाया था, आज 3400 का भाव है। मैं समझता हूँ फाइज़र भी उसी तरह से 55 और 54-56 में अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको 1500-1600 रुपये का एक मार्जिन मिलेगा। मेरी उम्मीद 7000 रुपये तक है 12 महीने के लिए। और एक सनोफी को भी मैं ध्यान देख रहा हूँ, अतुल और सनोफी, इसमें भी एक बड़ी तेज़ी आने की मुझे उम्मीद है। लेकिन मेरी तरफ से सबसे पहला मस्ट बाई SCL टेक्नोलॉजी और विप्रो है। आप कल के बाज़ार के लिए काफ़ी आपके को वर्क मैंने दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। मैं शहाब भाई शेयर बाज़ार वाला, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी 22 जुलाई 2021। इंशाअल्लाह कल के बाज़ार के बाद फिर से मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे और बाज़ार पे गुफ्तगू होगी। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से।